और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर इको गार्डन पहुंची है पुलिस। यानी कि अखिलेश यादव अभी इको गार्डन में हैं, उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव को पुलिस इको गार्डन लेकर पहुंची है। धरने पर बैठे अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था। इस बीच अखिलेश यादव का यह कहना है कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों की हत्या की गई है, यह कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसानों की हत्या की गई है, यह सरकार किसान विरोधी है। अभी फिलहाल अखिलेश यादव को हिरासत में ही रखा गया है और उनको पुलिस लेकर इको गार्डन पहुंची है, लखनऊ के इको गार्डन पहुंची है। यह तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त अखिलेश यादव को पुलिस लेकर इको गार्डन पहुंची थी। उनके साथ कुछ समर्थक भी मौजूद हैं उनके, जिनको उनके साथ ही इको गार्डन में अभी रखा गया है। बता दें आपको कि एक तरफ अखिलेश यादव को लखनऊ में हिरासत में लिया गया है, इको गार्डन में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त सीतापुर में हैं और सीतापुर में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। और इस बीच शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव भी लगातार लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको भी रोका गया है। लगातार प्रशासन का यह कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई और इसी वजह से नेताओं को जाने से वहां रोका जा रहा है। लेकिन इसको लेकर नाराजगी लगातार सामने आ रही है। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यह सरकार किसान विरोधी है और जो कुछ घटना कल हुई उसके चलते सरकार को कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि किसानों की हत्या की गई है। क्या कहना है अखिलेश यादव का, सुनिए। करने का वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की जमीन छीनने का वादा नहीं किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था। आज महंगाई बढ़ गई है, आज किसान की लागत ज़्यादा है, आज किसान को उसकी फसल की सही कीमत दिलाने के लिए भी कोई इंतज़ाम सरकार नहीं कर पा रही है। जहां बाज़ार में तेल, डीजल, पेट्रोल और सब चीज़ें महंगी की हैं, वहीं सरकार को महंगाई को भी नियंत्रण में लाना चाहिए और किसान का अपमान नहीं होना चाहिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, किसान जो हमें कपड़े पहनाता है, किसान जो हमारा सम्मान होना चाहिए, उस किसान को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। इतना जुल्म, इतना अन्याय अंग्रेज़ों की सरकार में नहीं हुआ होगा जितना अन्याय आज भारतीय जनता पार्टी किसानों पर कर रही है। किसान कभी इतना अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी भाषा से आज किसान अपमानित हो रहा है। हिटलर शाही में भी जब कहीं हिटलर शाही की बात होती है, वहाँ भी गाड़ी नहीं चढ़ाई गई होगी किसान पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर उंगली उठ रही है कि उसने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे। ये हिटलर शाही के भी आगे चले गए हैं। सर, भारत अपना कृषि प्रधान देश है और फिर भी यहाँ पे सैकड़ों किसान अभी तक खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है किसान। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, इसीलिए मंडी खत्म कर दिए, कानून नए ला दिए और उद्योगपतियों को इशारा कर दिया कि किस तरह का कानून बनने जा रहा है। जी, आपका स्टेटस क्या, आपको डिटेन किया, अरेस्ट किया, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये तो पुलिस बता सकती है उन्होंने क्या किया है। पुलिस तो अखिलेश यादव को आपने सुना, जिनका यह कहना है कि किसान विरोधी है ये सरकार, किसानों की जो स्थिति है अभी उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से तेजी दिखाते हुए मुख्यमंत्री की ओर से बैठकें की गई, अधिकारियों से बातचीत की गई, उसके बाद ये बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री लगातार वहां पर हालात सामान्य बनाए रखने के लिए बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से भी और उन किसान नेताओं से भी जिनको वहां पर जाने की इजाजत दी गई। अगर वहां स्थिति सामान्य नहीं होने दी जाती तो हालात और बिगड़ सकते थे। अगर वहां पर राजनेताओं को जाने की इजाजत दी गई होती तो स्थिति और खराब हो सकती थी। इसीलिए किसान नेता राकेश टिकैत जब वहां जाने के लिए आगे बढ़े तो उनको जरूर जाने दिया गया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के नेता को वहां जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि धारा 144 लागू थी और स्थिति और खराब हो सकती थी।
लखीमपुर मामले में सीएम योगी का सबसे तेज एक्शन सामने आया है। विपक्षी सियासत को मात दी। किसानों ने मुख्यमंत्री की सभी बातें मान ली हैं। 24 घंटे के भीतर ये पूरा मामला सुलझा लिया गया है, यानी कि इस घटना को 24 घंटे होते इसके पहले ही पूरे विवाद को सुलझा लिया गया है। लगातार जो बातचीत की गई उसका नतीजा रहा कि वहां स्थिति सामान्य हुई। मृतक 4 किसानों के परिवारों को 45 लाख का मुआवजा दिया गया। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरी घटना की जांच करेंगे। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है, क्यों नेता वहां जाना चाहते हैं, किससे मुलाकात करना चाहते हैं, जब किसान ही ये बात कह चुके हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और किसान खुद कह चुके हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल फिगर को अपने बीच नहीं चाहते हैं, वो मामले को शांति से सुलझाना चाहते हैं। फिर क्यों पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है? 24 घंटे इस घटना को पूरे होते उसके पहले ही पूरे मामले को सुलझा लिया गया। पीड़ित परिवारों के सदस्य को नौकरी, सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ साथ मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 10 लाख रुपए राशि देने का ऐलान किया गया है। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ है, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे कि पैसे बढ़ी है, गिरफ्तारी में भी बढ़ी है, FIR भी सारी चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेगी और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारी की सारी जो भी पूरी की पूरी उसमें हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा जो भी है अधिकारी आपके सामने ये घोषणा करेंगे। क्या क्या हुआ है फाइनल? की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उस पर समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और में ऐसी चीज नहीं है कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। क्या मंत्री उनके बेटे पे FIR भी है? मंत्री की बर्खास्तगी भी मांग है सर, मंत्री के सर की वही रिपीट करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें हम सभी परेशान हैं, चिंतित हैं। थोड़ा सा और जो जैसे बताया गया कि दोषी है, शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो FIR हुई है उस पर विधिक का न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी। और बड़ी खबर बता दें आपको, खीरी में 6 अक्टूबर तक सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी, यानी कि अगले 2 से 3 दिन सुरक्षा बलों की तैनाती खीरी में रहेगी। RAF SSB की 2 कंपनियां 6 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में ही रहेंगी, क्योंकि लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे थे जिस तरीके से वहां हालात बिगड़े हैं लखीमपुर खीरी में। उसके बाद सवाल यही कि क्यों नहीं वहां पर पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम थे। जब ये जानकारी पहले से थी कि इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां जुट सकते हैं, पहले से ही उप मुख्यमंत्री के काफिले का रूट चेंज कर दिया गया था,
पहले से ही ये जानकारी थी कि कुछ ऐसी घटना हो सकती है, उसके बाद भी क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसके चलते 8 से 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 किसान बताए जा रहे हैं और 5 लोगों में से एक पत्रकार, जबकि 4 लोग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि उनके ड्राइवर और उनसे जुड़े हुए लोग थे जिनकी पीट कर हत्या कर दी गई। तो इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सुरक्षा के इंतजाम पहले नहीं हो जाने चाहिए थे? क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसका फेलियर नहीं है? क्योंकि लगातार ये बात सरकार की ओर से भी कही जाती है कि सुरक्षा के इंतजाम तमाम जगहों पर होने चाहिए। शासन के इन लोगों के द्वारा दी गई थी, उस पर समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, जो कि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान छूटेगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? जो गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। अच्छा, कई सारे पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको संघ द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा? ये आगे भी लागू रहेगा? किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी यहाँ आने की? कितने मरीज हैं? ये चीजें जो होती हैं कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। धन्यवाद। सर, मृतकों कितने लोगों पे एफआईआर हुई है? कितने लोगों पे एफआईआर हुई है सर? कितने? आपको थोड़ी देर में जो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। क्या मंत्री और उनके बेटे के एफआईआर हुई है? आप मंत्री की बर्खास्तगी के मैं वही रिपीट करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसमें हम सभी परेशान हैं, चिंतित हैं और जो जैसे बताया गया कि दोषी है शासन का है तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो एफआईआर हुई है उस पर विधिक कार्रवाई करते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई पे ले जाएंगे। मुआवजा बता दिया गया है 45 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके आश्रित को मिलेगा। सर, कितने मृतकों के परिजनों को मिलेगा? यहाँ पर कृषक हैं जिनके बारे में अभी संख्या 4 बताई गई है। चारों? 4 या 5? 5 में कभी पक्का नहीं, अभी 4 ही का है। अभी 4 ही का 4 है। लोग ही हैं अगर किसान पक्ष के हैं। पांचवा सर एक जर्नलिस्ट है, उसके बारे में अभी उसका बता रहे कि सर एक चीज वो भी होगा, उसको भी डलवा देंगे। कि उनके कुछ लोग भी उनके जो उनकी गाड़ी जो अभी कमेटी के द्वारा आपको बताया जा रहा है जो चीजें होंगी उसके बारे में जिला प्रशासन के द्वारा आपको प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। और हम लोग यही कहते हैं कि आपसे वो भी उसकी गाड़ी में आया, जो उनकी गाड़ी पलटी उसके अंदर आया उनसे। जो आए हैं उसमें वो सभी ने शांति बनाए रखा, आपका सहयोग रहा, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार है। लेकिन हम बताते हैं मुकदमा किन में निकाह, ये नहीं बताने के भाई ये गिरफ्तारी को लेकर के गिरफ्तारी हो जाएगी।
जब से भोग होगा इनका उससे पहले गिरफ्तारी होगी। मुआवजा, ये जो मुआवजा की राशि 1 करोड़ आप लोगों की तरफ से डिमांड की गई, वो 45 लाख रुपए देंगे। 5 को देंगे, चाहे कि भी उसमें है वो 4 या 5 हो तो सबको आज उनका पीएम होगा और उसके बाद वो अंतिम। सर एक सवाल है, एडीजी ने कहा था दोनों पक्ष उसको मानने के लिए सब कुछ तैयार हुआ है। हाँ, बहुत देर में। तो किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहना है कि फिलहाल शांति बनी हुई है और अधिकारियों से जो बातचीत की गई है उसके बाद समझौता हुआ है। लेकिन खबर इस बीच ये आ रही है कि खीरी में 6 अक्टूबर तक सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी। आरएएफ, एसएसबी की 2 कंपनियां 6 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में ही मौजूद रहेंगी। सहयोगी अवध जायसवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अवध जायसवाल, जो स्थितियां कल हुई उसके बाद हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन आगे सामान्य रहे स्थिति, इसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे आने वाले 2-3 दिन तक। अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी अवध जायसवाल? बात करेंगे हम सहयोगी से अपने, लेकिन बता दें इस बड़ी खबर इस बीच, खीरी में 6 अक्टूबर तक सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। और इस बीच राकेश टिकैत, किसान नेता जो कि कल ही मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने भी किसानों से बातचीत की है, पूरी स्थिति को समझा है और उसके बाद अधिकारियों के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला गया है कि किस तरीके से पूरे मामले को शांत कराया जाए। बता दें आपको कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद इस पूरे मामले में अगुवाई की और अगुवाई करते हुए लगातार बैठकें की हुई, बातचीत हुई। और कल रात से ही मुख्यमंत्री, कल शाम से ही जब से ये घटना हुई है, कल शाम से ही लगातार मुख्यमंत्री पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, बैठकों का दौर जारी है। अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कल के हालात सामान्य हो गए हैं कल के बाद से, लेकिन आगे स्थिति और बेहतर हो इसके लिए इंतजाम सुरक्षा के पूरे रहेंगे 2-3 दिन तक। देखिए, अभी भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी में जोन और समेत कई आला अधिकारी जो मंडलायुक्त हैं अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। अभी भी किसी तरह अभी भी जो किसानों का आने का मूवमेंट है वो जारी है। हालांकि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जो टिकैत जी को लेकर उसके बाद कॉन्फ्रेंस की और जो किसानों की मांग थी उसको उन्होंने पूरी करने का दावा किया है, जिसके बाद हालत धीरे धीरे बहुत हल्के से जो महसूस हो रहे हैं वो सामान्य होने के महसूस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो ये आस पड़ोस के जनपदों से किसान आ रहे थे, सिख परिवार आ रहे थे, उनका आना जाना अभी जारी है। तो ये अभी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी जो बाडियां थी वो पीएम के लिए नहीं भेजी गई हैं, अभी बाडियां वहीं रखी हैं। तो अभी ये कुछ कहना यानी तो संभव नहीं होगा कि हालत सामान्य हो गए हैं, हालात सामान्य हो गए। लेकिन जो प्रक्रिया थी, जो मांगे थी, वो उनको यानी सरकार द्वारा मान लिया गया है। अवध जायसवाल, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौके पर मौजूद हैं, वहीं पर लगातार किसानों से बातचीत की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत भी अभी वहीं पर हैं। कब तक वहां पर ये सभी लोग रहेंगे और कैसे व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे? अभी जो व्यवस्था है उसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपने हाथ में यानी कमान संभाल रखी है और पुलिस भी चप्पे चप्पे पे चौकन्नी है, अर्धसैनिक बल भी तैनात है और तमाम फोर्सेज यानी तैनात है। लेकिन जब तक पीएम नहीं हो जाता है, क्योंकि जब किसानों की बाडी यहाँ से मुख्यालय के लिए जाएगी तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मुख्यालय है जहाँ पीएम होगा, उसके बाद जो उनके रीति रिवाज होंगे, जो उनके अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। तो आज का वक्त लगभग 2:30 बज चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने टाइम ये जो शव है उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम कराया जाएगा जिससे घटना के उनकी मौत का कारण पता कर नहीं चल सकेगा। तो अभी तो पीएम के लिए भेजा नहीं गया है, जब पीएम के लिए भेजा जाएगा उसके बाद जब पीएम होगा तो आज ये नहीं लगता है, क्योंकि रात हो जाती है, हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार करना उचित नहीं माना जाता है। तो आज तो ये नहीं महसूस हो रहा है कि इनका अंतिम संस्कार हो पाएगा। इसीलिए जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी जोन और भी जो आला अधिकारी हैं वो लखीमपुर में ही डेरा जमाए रहेंगे। अवध जायसवाल, क्या जिस पक्ष पर आरोप लगे हैं गाड़ी चढ़ाने के
लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी कह रहे हैं कि उनके ड्राइवर और उनके समर्थकों की भी जान गई है। क्या उनके परिवारों से कोई संपर्क हो पाया है, कोई बातचीत हो पाई है, क्या उनके लिए कोई ऐलान? देखिए, अभी तो वो लोग जो है काफी सहमे हुए हैं और घर पे मौजूद नहीं है, क्योंकि जो किसानों का यानी जो सिस्टम था, किसानों की जो भीड़ थी उसकी दहशत में वो लोग तो अभी उनसे कहीं मुलाकात नहीं हो पाई है। उनके रात को उनका पीएम हो गया था, सुबह उनकी बॉडी सौंप दी गई है और अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार प्रशासन उनकी भी मौत की रिपोर्ट तो दर्ज ही करेगा, कहीं ना कहीं उसको ये तो दर्ज करना पड़ेगा आखिरकार उनकी मौत का कारण क्या है और उनकी मौत के हत्यारे कौन है। बिल्कुल, और इसकी भी जांच होनी चाहिए। लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इसकी मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की हर एंगल से जांच होनी चाहिए। धन्यवाद आपका आवाज जायसवाल इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर एक दिखाने जा रहे हैं आपको। दरअसल तस्वीर सामने आई है लखीमपुर खीरी जाते हुए जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, लखीमपुर जाते हुए जयंत चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। जयंत चौधरी ने इस दौरान ट्वीट कर लिखा कि मैं अभी रास्ते में हूं। खीरी जाते हुए जयंत चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, मुंह पर गमछा लपेटे जयंत अकेले ही जा रहे हैं लखीमपुर। ये तस्वीर आप देखिए, पैदल ही लखीमपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जयंत चौधरी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी मुंह पर गमछा बांधे हुए पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कैसे जहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं वहां से पुलिस वालों से बचते बचाते वो लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बाद और लगातार नेताओं के ऐसे बयान के बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। क्यों नहीं व्यवस्था बनाए रखने में ये नेता सहयोग कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आपके वहां जाने से स्थितियां और खराब हो सकती हैं, लेकिन फिर भी लगातार नेता वहां जाने की जिद पर अड़े हैं और ऐसे में ये वीडियो सामने आना कई सवाल खड़े करता है। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी नेता है, वो पहले ही ये कोशिश कर रहे थे कि वो किसानों के बीच लखीमपुर खीरी पहुंच सके। किसानों का हितैषी कहते हैं खुद को ये, लेकिन वहां पर जो स्थितियां हैं उसको सामान्य बनाए रखने के लिए इन्हें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। लेकिन कैसे व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नेता ये आगे आ रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। आप देखिए बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं जयंत चौधरी, लेकिन जैसे ही उनको वहां पर पुलिस का एक जवान तैनात दिखता है वो अपना रास्ता ही वहां से बदल लेते हैं। एक ट्रक गुजर रहा है वहां से और उस ट्रक की आड़ में वो आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स ने उनका ये वीडियो बनाया है। देखिए पूरे चेहरे को उन्होंने गमछे से लपेटा हुआ है जिससे कि कोई उनको पहचान नहीं सके। क्या ये वीडियो आने के बाद जयंत चौधरी को रास्ते में रोका जाएगा? क्या उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखना अगर अधिकारियों की, स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है तो व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना नेताओं की जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी फिलहाल नेता नहीं निभा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी एक वीडियो सामने आया है। कमरे में झाड़ू लगाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो उस कमरे का है जहां प्रियंका को सीतापुर पीएसी मुख्यालय में रखा गया है। कमरा गंदा था और प्रियंका ने झाड़ू मांगी और उसे खुद ही साफ किया। ये तस्वीर देखिए, ये उस कमरे की तस्वीर है जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है। दरअसल प्रियंका गांधी सीतापुर के रास्ते लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी, लेकिन इस बीच उनको रोका गया और उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। बता दें आपको कि सीतापुर में ही उनको पीएसी मुख्यालय के एक कमरे में रखा गया है, लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी ने जिस कमरे में उन्हें रखा गया झाड़ू मांगकर उस कमरे की सफाई की और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और एक के बाद एक राजनेताओं के बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता सरकार की ओर से बयान दे रहे हैं तो विपक्षी नेता सरकार पर, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनते हैं। गंभीरता से ले रही है, संवेदनशील सरकार है योगी जी की और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं
वो राजनीतिक अवसरवादी है और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। कार्यकर्ता हमारी गाड़ी और दूसरी 2-3 गाड़ियां लेकर के वहां पर रिसीव करने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पे गए थे। जब उनको ऐसी जानकारी हुई कि रूट डाइवर्ट हुआ, तो चूंकि विरोध उन लोगों का हम लोगों से था, तो मैंने सोचता आपको तो पता था कि वहाँ पे उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उस जगह से गुजरना क्या उस टाइम? नहीं, वो प्रोटेस्ट लगातार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी, तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है, उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है, उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। 8 लोग मर गए और ये लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। गुनाह क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि किसानों से बात करो, उनकी जायज जो मांगे हैं मानो, और 3 लोगों को, ये जो 3 काले कानून, इनको वापस लो। क्या ये गुनाह है? आज मैं खुद और सलमान खुर्शीद साहब लखीमपुर खीरी, जब पता लगा सीतापुर हर गांव में रोक ली गई है, हमारी नेता, जिसे मैं कहूंगा इस समय शेरनी निकल पड़ी है, और इस शेरनी के सामने काम नहीं आएगी बीजेपी के मेमनों, मैं तुमसे कह देता हूं। देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनके कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है, और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है और सारे लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं। तो तमाम नेताओं के अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें हैं। सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि 24 घंटे के भीतर पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। और ऐसे में जब समझौता हो गया है, बातचीत हो चुकी, हालात सामान्य हैं, तो पूरे मामले पर राजनीति क्यों की जा रही है, लगातार ये सवाल